Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will continue our chapter that is pointer. Okay, so this is lecture number 3 and the last lecture of the chapter pointer. Okay, so let's start the lecture. So topic is pointer to pointer means double pointer. Okay, so in just wait, I want to erase it. Okay, so continue. So in C, pointer to pointer are those pointer which stores the address of another pointer. The first pointer is used to store the address of another pointer variable and the second pointer is used to store the address of first pointer. That's why they also called as pointer to pointer. तो pointer to pointer क्यों कहा जाता है? फर्स्ट पॉइंटर क्या करता है? दूसरे पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है एंड सेकंड पॉइंटर क्या करता है? फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है. ओके, सो आपके सामने एक प्रोग्राम है उसमें पॉइंटर टू पॉइंटर कोड लिख के दिया है. ओके, हम विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ बढ़ते हैं और आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, सो जस्ट वेट वेट मैंने VS कोड ओपन ही नहीं किया है. सो जस्ट वेट. ओके, वी विल कंटिन्यू आवर PPT एज वेल एज VS कोड. ओके, सो ये प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे मैंने नोट्स के लिए दिया है, मैं आपको VS कोड पे एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, पॉइंटर टू पॉइंटर मैंने डबल पॉइंटर. ओके, सो देखो अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा. सो एज यूजुअल हैश इंक्लूड stdio.h एंड इंटीजर मेन, या फिर void मेन लो या फिर इंटीजर मेन लो. void मेन लिया तो रिटर्न जीरो देने की जरूरत नहीं है, इंटीजर मेन लिया तो रिटर्न जीरो देना पड़ेगा. ओके, सो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर, वेरिएबल इज इक्वल्स टू 10 वैल्यू दी. सो पॉइंटर टू इंटीजर, इंटीजर के लिए हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया एंड उसमें वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया. ओके, देन डबल पॉइंटर लिया. देखो इंटीजर इज इक्वल्स टू पॉइंटर 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 टू इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ पॉइंटर, क्योंकि सेकंड पॉइंटर क्या करता है? फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करता है और फर्स्ट पॉइंटर क्या करता है? सेकंड पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करते हैं. और हमने वेरिएबल प्रिंट किया, देन पॉइंटर वन प्रिंट किया एंड पॉइंटर टू प्रिंट किया, लेकिन आपको पॉइंटर टू डबल स्टार दिखाना है, यानी डबल पॉइंटर. ओके, और लास्ट में रिटर्न जीरो. तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, आप टर्मिनल से रन करो या फिर यहाँ से रन करो, आपकी मर्जी. सो देखो वेरिएबल आया 10, फर्स्ट पॉइंटर ने सेकंड पॉइंटर का एड्रेस स्टोर किया वो भी 10. ओके, एंड सेकंड पॉइंटर ने फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस स्टोर किया वो भी 10. ओके, सो लाइक दैट ये है डबल पॉइंटर कंसेप्ट. सो नेक्स्ट है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. सो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या गड़बड़ है, चलो देखते हैं. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलोज यू टू अलोकेट मेमोरी एट रन टाइम. हमें रन टाइम के लिए मेमोरी अलोकेट करनी पड़ती है व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग. ओके, रन टाइम मतलब जब प्रोग्राम रन हो रहा हो, rather than at compile time या फिर compilation के टाइम पे. This gives flexibility in managing memory for data structure whose size is not known in advance, such as arrays, list or matrices. Okay, so C provides several functions from the stdlib library. Okay, जैसे हम stdio.h देते हैं printf scanf के लिए, वैसे आपको अभी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जो फंक्शंस है वो यूज करने के लिए क्या देना है? stdlib यानी stdlib.h हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है. Library to handle dynamic memory allocation and deallocation. Okay, this function allows you to the request memory, resize it and free it when you are done. Okay, here are the main functions of dynamic memory allocation. So let's see which are the functions. First one is malloc function. Malloc मतलब memory allocation. Allocates a block of memory of a specified size. Returns a pointer to the memory allocated. If the allocation fails, it returns null. अगर malloc फेल हुआ तो क्या रिटर्न होता है? null. ओके, सिंटैक्स देखो void pointer malloc size underscore t size. Okay, so this is syntax. Then calloc function, second function is calloc, allocates memory for an array of n elements each of size. Okay, initialize all the memory to 0. सारी मेमोरी क्या इनिशियलाइज करता है? 0 इनिशियलाइज करता है. रिटर्न्स अ पॉइंटर टू अलोकेट मेमोरी. पॉइंटर कहाँ पे रिटर्न होता है? जहाँ पे मेमोरी अलोकेट होती है. इफ द अलोकेशन फेल्स इट रिटर्न्स नल. सो इसमें सिर्फ n का डिफरेंस है सिंटैक्स में. ओके, मैलॉक और कैलॉक की, क्योंकि ये n एलिमेंट्स की साइज अलोकेट करता है. देन रीअलोक यानी रीअलोकेशन, चेंजेस द साइज ऑफ प्रीवियस अलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक. जो प्रीवियसली अलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक होगा उसकी साइज ये चेंज कर देगा. कैन बी यूज टू रिसाइज द मेमोरी विदाउट लूजिंग द कंटेंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल मेमोरी. ओके, मेमोरी रिसाइज होती है पर जो ओरिजिनल कंटेंट थे वो चेंज नहीं होता. Returns a pointer to the resized memory block.
if it cannot resize it return null and the original memory remains very valid. मतलब अगर मेमोरी रिलोकेट नहीं हुई, मतलब रिसाइज नहीं हुई, तो ओरिजिनल कंटेंट वैसा का वैसा ही रहेगा. ओके, एंड दिस इज सिंटैक्स. ओके, सो लाइक दैट. देन लास्ट वन इज फ्री, मतलब डी अलोकेशन. फ्री प्रीवियसली अलोकेटेड मेमोरी. फ्रीज प्रीवियसली अलोकेटेड मेमोरी, ये क्या करता है, जो अलोकेटेड मेमोरी है उसे फ्री कर देता है, यानी एम्प्टी कर देता है. आफ्टर फ्रीइंग द मेमोरी द पॉइंटर्स बिकम इनवैलिड. ओके, इनवैलिड मतलब डैंगलिंग पॉइंटर. ओके, ये कंसेप्ट हमें आगे पढ़नी है, डैंगलिंग पॉइंटर. सो इट शुड बी नल. ओके, सो दिस इज सिंटैक्स. सो चलो एक के बाद एक प्रोग्राम देखते हैं. एग्जांपल, यूजिंग मैलॉक टू अलोकेट मेमोरी टू एन अरे. चलो वीएस कोड में जाते हैं फिर से. मैलॉक किधर गया, मैलॉक 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 डॉट्स. ओके, सो प्रोग्राम देखो, मैंने आपको हेडर फाइल कौन सी बोली, हैश इंक्लूड stdio डॉट के साथ हैश इंक्लूड stdlib डॉट h. ओके, जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन यूज करोगे, यानी मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक, ओके, तब आपको stdlib ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी है. देन इंटीजर में दो या फिर वॉइड में. देन इंटीजर हमने पॉइंटर अरे लिया. देन इंटीजर n इज इक्वल्स टू 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे डिक्लेयर किए. जो जितने भी ग्रीन लाइन है वो सारे कमेंट्स है. Allocating memory of an array for an array of n integers. हमने यहाँ पे malloc फंक्शन डाला. array is equals to integer pointer malloc n pointer size of integer. ओके, if array अगर null हुआ तो memory allocation fail हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था. ओके, देन array हमने इनिशियलाइज किया. ओके, ये array हमने इनिशियलाइज किया एंड वही जो इनिशियलाइज किया हुआ array है वो हमने प्रिंट किया. ओके, printf वो हमने प्रिंट किया. तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं. ओके, सो देखो आंसर आया 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने n इज इक्वल टू 5 डाला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सो लाइक दैट. अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है कैलॉक का. सो कैलॉक फंक्शन कैसे यूज होता है, आओ अगेन यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे सिंटैक्स चेंज हुआ है. इंटीजर पॉइंटर कैलॉक n कॉमा साइज ऑफ इंटीजर. तो n इज इक्वल टू हमने 5 लिया है, लेकिन कैलॉक फंक्शन क्या करता है, जितने भी इंटीजर है वो उसको इनिशियलाइज टू 0 कर देता है. ओके, बाकी सब अरे इनिशियलाइज किया एंड वही अरे प्रिंट किया. देखो आपको आंसर 0 में दिखेगा, ये देखो 0 में आंसर आया है. ओके, सो लाइक दैट. देन रीअलोक. रीअलोक मतलब वही मेमोरी रीअलोकेट करता है. देखो रीअलोक, हाँ, अगेन हेडर फाइल इंक्लूड की. ओके, इंटीजर में इंटीजर अरे एंड n इज इक्वल्स टू अगेन 5 लिया. ओके, देन मैलॉक फंक्शन यूज किया पहले, क्योंकि हमें प्रीवियस मेमोरी तो चाहिए ना रीअलोकेट करने के लिए. सो हमने मैलॉक फंक्शन यूज किया. ओके, देन इफ डाला, इफ एल्स किया. ओके, देन अरे इनिशियलाइज एंड प्रिंट एवरी अरे. अरे इनिशियलाइज किया. ओके, ये रहा हमने ओरिजिनल अरे प्रिंट किया. ओके, वेट, ओके, ओरिजिनल अरे जो हमने इनिशियलाइज किया था उसे प्रिंट कर लिया. ओके, देन रीसाइज हमें रीअलोकेट करना है. सो n इज इक्वल्स टू 10 लिया. ओके, अरे इज इक्वल्स टू रीअलोक फंक्शन यूज किया, उसका सिंटैक्स है आपको पता ही है. देन इफ अरे इज इक्वल्स टू नल आया तो मेमोरी रीअलोकेशन फेल हो जाएगा. देन अगेन हमने अरे इनिशियलाइज किया एंड प्रिंट किया. सपोज सबसे पहले हमें प्रीवियस मेमोरी चाहिए. ओके, इसलिए हमने मैलॉक फंक्शन से अरे इनिशियलाइज किया एंड प्रिंट किया. देन हमने रीअलोक फंक्शन यूज किया और हमने वही अरे इनिशियलाइज करके प्रिंट किया. ओके, सो आपके सामने अभी मैं कोड रन करता हूँ. देखो ओरिजिनल अरे हमने मैलॉक फंक्शन के थ्रू कितने किया था, 1 2 3 4 5, एंड रीअलोकेट करने के बाद कितने आए, 10, क्योंकि हमने रीअलोकेट में कितने लिए थे, n इज इक्वल टू 10. देखो रिसाइज द अरे होल्ड 10 एलिमेंट्स. और हमने मैलॉक में मतलब प्रीवियस मेमोरी में कितने लिए थे, n इज इक्वल टू 5 लिए थे. ओके, सो प्रीवियस अरे आया आपका ओरिजिनल अरे 1 2 3 4 5 एंड रिसाइज अरे आपका रिसाइज होके 1 टू 10 तक आया. ओके, सो लाइक दैट है. सो आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन समझ में आ गए होंगे. देन टॉपिक है फंक्शन एंड पॉइंटर इन सी. ओके, सो लेट्स सी हाउ फंक्शन एंड पॉइंटर आर वर्क. सो पॉइंटर कैन बी यूज इन मेनी वेज व्हेन डीलिंग विथ फंक्शन. ओके, जब फंक्शन से हम डील करते हैं, फंक्शन क्या है आपको पता है, फंक्शन चैप्टर हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है. जब हम फंक्शन से डील करते हैं तो पॉइंटर अलग अलग वेज में यूज होता है. इन सी पॉइंटर अलोज यू to pass large amount of data efficiently or return values dynamically allocated from function. Here an overview of the key concept passing a pointer to a function and returning a pointer from function and using function pointer. So let's see one by one.
पासिंग अ पॉइंटर टू अ फंक्शन, फंक्शन के लिए हम पॉइंटर पास कर रहे हैं, ओके। सो व्हेन यू पास अ पॉइंटर टू अ फंक्शन, जब भी हम फंक्शन को पॉइंटर पास करते हैं, यू आर इसेंशियली पासिंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इंस्टेड ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब हम फंक्शन को जब पॉइंटर पास करते तो हम पॉइंटर की वैल्यू नहीं पास करते, पॉइंटर का एड्रेस पास करते, ओके। दिस अलाउज द फंक्शन टू डायरेक्टली मॉडिफाई द ओरिजिनल वेरिएबल और एक्सेस अ लार्ज अरे विदाउट कॉपिंग द डेटा। इससे क्या होता है, डेटा कॉपी नहीं होता, डायरेक्टली मॉडिफाई होता है, ओके। ओरिजिनल वेरिएबल से लार्ज अरे बिना कॉपी किए डायरेक्टली मॉडिफाई हो जाता है, ओके। क्योंकि हम एड्रेस पास करते हैं, वैल्यू पास नहीं करते, ओके। सो प्रोग्राम आपके सामने, मैं आप प्रोग्राम वीएस कोड में एक्सप्लेन करता हूँ। फंक्शन पॉइंटर ना, हाँ फंक्शन पॉइंटर, ओके। सो यहाँ पे stdli भी आएगा था नहीं, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की फंक्शन नहीं है। तो अगेन stdio.h void modify value function that modifies the value of an integer pointer by a pointer। modify value लेंगे void, क्योंकि फंक्शन मॉडिफाई कर रहा है, इंटीजर पॉइंटर लेंगे, देन पॉइंटर इज इक्वल टू 20 लिया, डीरेफरेंसिंग द पॉइंटर टू मॉडिफाई द वैल्यू। देन मेन फंक्शन में आए इंटीजर मेन, इंटीजर कितना लिया 10, प्रिंट बिफोर मॉडिफिकेशन हमने नम वेरिएबल प्रिंट किया, ओके। पासिंग द एड्रेस नम टू द फंक्शन, अभी हम फंक्शन को पास कर रहे हैं पॉइंटर। सो पॉइंटर क्या था हमारा, मॉडिफाई वैल्यू एंड एड्रेस ऑफ नम। देन प्रिंटफ आफ्टर मॉडिफिकेशन हमने प्रिंट कर लिया, ओके। सो देखो, और यहाँ पे क्या आया, अननोन टाइप नम, नम को एरर आया, कुछ गड़बड़ हुई क्या, वेट, हाँ ओके। सो यहाँ पे आप देखो, बिफोर मॉडिफिकेशन क्या था, देखो बिफोर मॉडिफिकेशन हमने क्या प्रिंट किया था, नम मतलब 10, ओके। एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन, आफ्टर मॉडिफिकेशन यहाँ पे हमने वैल्यू दी थी, मॉडिफाई करने के लिए वैल्यू डाली थी, देखो 20। तो मॉडिफिकेशन के बाद वैल्यू क्या हुई 20, ओके। सो लाइक दैट आफ्टर फंक्शन टू पॉइंटर ऐसे वर्क करता है, पॉइंटर टू फंक्शन, सॉरी। देन रिटर्निंग अ पॉइंटर फ्रॉम अ फंक्शन, जैसे हमने पास किया पॉइंटर फंक्शन को, वैसे ही हमें रिटर्न करना है। So a function can return a pointer which allows you to return an address from the function. However, there are important considerations. For example, returning a pointer to a local variable which is destroyed when the function exists can lead to undefined behavior. Okay, प्रोग्राम से आपको समझाता हूँ क्या गड़बड़ है, मतलब क्या है। So pointer प्रोग्राम क्या था, function to pointer, pointer dot c, wait, stdli, हाँ यही है, ओके ओके। बेस एड्रेस ऑफ ब्लॉक नहीं, फंक्शन दैट अलोकेट्स, वेट वेट, मैंने प्रोग्राम किस, हाँ री री पॉइंटर बराबर, ओके। सो यहाँ पे हम पहले stdio.h लेंगे एंड stdlib.h लेंगे, क्योंकि हम malloc फंक्शन यूज कर रहे हैं। अभी malloc क्यों यूज कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें मेमोरी एलोकेट्स करनी पड़ेगी, ओके। सो हम एक अरे क्रिएट करेंगे इंटीजर में, इंटीजर साइज, ओके। इंटीजर अरे इज इक्वल टू इंटीजर, मैलॉक फंक्शन हमने यूज किया यहाँ पे, देखो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ओके। देन इंटीजर अरे अगर नल हुआ तो मेमोरी एलोकेशन फेल होगी, जैसे हम मैलॉक में करते। देन मैलॉक में हम अरे इनिशियलाइज कर लेंगे, ओके। एंड पॉइंटर रिटर्न कर देंगे कहाँ पे, अरे तक। देन मेन फंक्शन में आएंगे, ओके। इंटीजर अरे साइज ऑफ 5, ओके। देन अरे क्रिएट किया हमने साइज, रिसीविंग द पॉइंटर टू द अरे, अरे की तरफ हम पॉइंटर क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ओके। इफ अरे इज इक्वल टू नल आया तो सो एग्जिट मेमोरी एलोकेशन फेल हो जाएगा। देन अरे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट अब जो हमने अरे इनिशियलाइज किया था एंड मेमोरी फ्री कर देंगे, ओके। इस प्रोग्राम को रन करके बता दो कैसे एरर होता है, वेट, ये एरर क्यों दे देता है मुझे वही पता नहीं, हाँ जो सिलेक्ट किया होता है क्या उसे एरर देते, सॉरी, ओके। सो देखो आंसर आया हमारा 1 2 3 4 5, ओके। क्योंकि इंटीजर कितना लिया था हमने 5, ओके। सो लाइक दैट हमें पहले रिटर्न करना है ना पॉइंटर फंक्शन से, तो हम पहले मैलॉक का यूज करेंगे, मैलॉक से हम मेमोरी डायनेमिकली अलोकेट कर देंगे एंड रिटर्न पॉइंटर अरे की तरफ रिटर्न कर लेंगे, ओके। सो लाइक दैट रिटर्निंग अ पॉइंटर फ्रॉम द फंक्शन, ओके। सो कहाँ पे गया, वेट, हाँ ओके ओके, अरे
हाँ, सो नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज मेमोरी लीक एंड डैंगलिंग पॉइंटर्स। मैंने आपको डैंगलिंग पॉइंटर्स पहले भी बोला था कि क्या होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। सो मेमोरी लीक क्या है, चलो मेमोरी लीक के बारे में पढ़ते हैं। एकदम सिंपल है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं, बस थ्योरेटिकली याद रखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ओके, a memory leak occurs when a program allocates memory dynamically using malloc, calloc, realloc, etc. जब मेमोरी डायनेमिकली अलोकेट होती है malloc, calloc, realloc फंक्शन से प्रोग्राम के लिए, बट फेल्स टू रिलीज इट विथ फ्री, और जब वो रिलीज होने के लिए फेल हो जाती है फ्री फंक्शन से, दिस कॉजेस मेमोरी टू रिमेन अलोकेट इवन आफ्टर देयर इज नो लॉन्गर नीडेड। जब हमें उसकी जरूरत नहीं होती तब भी मेमोरी अलोकेट होती है। ओके, सो रिजल्टिंग इन वेस्ट मेमोरी। जब हमें जरूरत नहीं तब भी मेमोरी अलोकेट है, तो इसके रिजल्ट क्या आएगा, मेमोरी वेस्ट जाएगी। ओके, ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ मेमोरी वेस्ट जाएगी। स्पेशली इन लॉन्ग रनिंग प्रोग्राम्स मेमोरी लीक्स कैन एक्यूमुलेट एंड कॉजेज द प्रोग्राम कंज्यूम एक्सेसिव मेमोरी, पोटेंशियली लीडिंग टू अ क्रैश। अभी ज्यादा बड़े प्रोग्राम होते हैं तो ज्यादा मेमोरी कंसीडर करते हैं, ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं। सो एक्सेसिव मेमोरी कंज्यूम करने से पोटेंशियली लीडिंग टू अ क्रैश। ओके, सर्वर क्रैश भी हो सकता है। ओके, सो हमें अवॉइड कैसे करना है मेमोरी लीक, always call free to deallocate memory that was dynamically allocate। जो मैंने फ्री फंक्शन पढ़ा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, वो हमें ऑलवेज कॉल करना है। ओके, प्रोग्राम के बाद, ताकि मेमोरी फ्री हो सके जो डायनेमिकली अलोकेट हुई। एंड डैंगलिंग पॉइंटर्स क्या है, a dangling pointers occurs when a pointer continues to reference a memory location that has been deallocated or free। जो मेमोरी हमने deallocate और free कर दी है, dereferencing such a pointers leads to undefined behavior, often causing crashes and unpredictable result। Okay, so dereferencing such a pointers leads to undefined behavior, वो undefined behavior करते often causing crashes। ओके, वो क्रैशेस भी हो सकते हैं या फिर अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। दिस इज डेंजरस सिचुएशन बिकॉज द पॉइंटर स्टिल पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन दैट द सिस्टम माइट रीअलोकेट और अनदर पर्पस। ओके, मेमोरी फ्री करने के बाद भी वहां पे स्टोर रहती है। ओके, पॉइंटर अगेन उसको पॉइंट करते रहता है। ओके, सो डैंगलिंग पॉइंटर्स कैसे अवॉइड करते हैं, सेट द पॉइंटर टू द नल आफ्टर फ्री द मेमोरी। मेमोरी फ्री करने के बाद हमें पॉइंटर नल पे सेट करना है। ओके, after calling free pointer, set pointer null to avoid accidental access to freed memory। Dereferencing a null pointer is safer because it will typically results in a program cache क्रैश। ये सेफर है क्योंकि ये प्रोग्राम क्रैश नहीं होने देता, विच इज इजियर टू डिटेक्ट, डिबग एंड एक्सेसिंग द रैंडम मेमोरी। ओके, सो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा पॉइंटर चैप्टर एंड हुआ। ओके, आप बहुत दिनों से बोल रहे थे पॉइंटर लो, तो 3 लेक्चर में पॉइंटर चैप्टर मैंने यहाँ पे एंड किया। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर और एनी चैप्टर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, नोट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टाटा, बाय बाय।